आज हम पेज नंबर 110 में हम उभयनिष्ठ गुणनखंड पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड हम किसे कहते हैं सुन लो। वैसी संख्याएं जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड कहेंगे। ऐसा समझ में? हम लिख देते हैं। ठीक है, वैसी संख्याएं जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो। आया समझ में? परिभाषा हम लिख चुके हैं और सवाल में बता रहा है 4 नंबर सवाल में 20 और 18 का उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या है? चौथा सवाल जो है फर्स्ट क्या है? 20 और 18। ठीक है, तो 20 और 18 को हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? और देखेंगे कि हम जो गुणनखंड निकाल रहे हैं वह संख्या पूरी तरह विभाजित दी हुई संख्या से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो। तो फर्स्ट क्या है? 20 है ना, तो लिखेंगे 20 के गुणनखंड। क्या लिखेंगे? 20 के गुणनखंड। तो 20 बताओ, पहले 1 से होगा, उसके बाद 2 के बाद 3 से कैसे होगा? 3 से विभाजित नहीं होगा, 4 से होगा। क्या होगा? 4 के बाद 5 के बाद 6 से कैसे होगा? 10 से होगा। 10 के बाद 20 से होगा। वैसी संख्या है जिस संख्या से वो पूरी तरह विभाजित हो जाए, वही संख्या लिखना है। ऐसा समझ में? आगे क्या है? 18। अब 18 के गुणनखंड बताओ। 18 जो संख्या से विभाजित होगा क्या क्या होगा बताओ? 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 6 के बाद 9 के बाद। आया समझ में? क्या निकालना है? उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या निकालना है? तो हम लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर दोनों में जो मिल रहा है, जो हम गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो क्या क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, 1 के बाद 2 के बाद 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उसके बाद देखो क्या क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, अब कुछ नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो सिर्फ इसका अब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 1 और 2 होगा। आया समझ में? BCD बना के दिखाना है। ठीक है, और इसको ध्यान से देखो।